अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। ये पहली बार हारे, इसी में उनका चेहरा उतर गया था। अभी कौन सी चीजें निकल गई हैं? रायबरेली सीट छोड़ें, प्रियंका वाड्रा को लड़ा लें, हार जीत का पता लग जाएगा। आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास, ये सवाल आखिर क्यों उठ रहा है, ये आज हम आपको बताएंगे। एनडीए दरअसल तीसरी बार सरकार बना चुका है, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार पीएम बन चुके हैं, लेकिन विपक्षी दल इंडिया का हौसला अभी भी हाई है। इंडिया गठबंधन में जो शामिल तमाम दल हैं, उनके हौसले इस बार बुलंद नजर आ रहे हैं। आंकड़ा 234 का है, क्योंकि इंडिया का दावा है कि उसने बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा छूने से रोक लिया। कुछ ऐसा ही दावा राहुल गांधी रायबरेली में करते नजर आए। राहुल गांधी ने अयोध्या का भी जिक्र किया और वाराणसी की भी चर्चा कर दी। उन्होंने दावा किया कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ जाती तो नतीजे कुछ और ही होते। और आप देखिए, इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो इस गठबंधन ने यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। सफाई में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते वक्त अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव के लिए अब की बार 300 पार का नारा दे दिया, यानी अभी से हुंकार भर दी है। अखिलेश का ये पूरा बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने वाराणसी को लेकर दावा क्या किया है। सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। तो देखिए, राहुल गांधी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी लड़ जाती तो प्रधानमंत्री मोदी को हरा देती। रायबरेली में राहुल गांधी ने जो कहा, उसके पीछे की वजह क्या है, 5 सवालों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वाराणसी पर राहुल का आत्मविश्वास ये क्या कह रहा है, क्या संकेत दे रहा है। 5 संकेत आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्रियंका की बड़ी जीत का दावा करने की वजह क्या है। दूसरा, कहीं बड़ी जीत के दावे के पीछे अति आत्मविश्वास तो नहीं, यह भी अपने आप में एक अहम सवाल। यूपी में 6 सीटें जीतकर बड़े दावे क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल। और देखिए, चौथा संकेत क्या है, क्या पीएम की जीत का कम अंतर राहुल गांधी का आत्मविश्वास बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और 5वां संकेत आप देखिए, क्या कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाने के लिए बड़ा दावा किया जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। जी हां, यूपी में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। कहा जाए तो सबसे बड़ा झटका यूपी ने ही दिया बीजेपी को, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने वाराणसी को लेकर जो कहा, उसे समझने के लिए वाराणसी में बीजेपी का प्रदर्शन भी समझना होगा, उस पर भी एक नजर डालनी बहुत जरूरी है। वाराणसी का वोट गणित समझिए। चुनाव जो वोट मिले और जीत का अंतर वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 2014 में 5,81,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए, यानी जीत का अंतर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3,71,000 से भी ज्यादा जो मार्जिन है, उस पर गौर कीजिएगा। 2019 में यह मार्जिन बढ़कर पहुंच जाता है 4,79,505 और 6,74,000 से ज्यादा वोट हासिल होते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन 2024 में क्या हुआ, 2024 में 6,12,000 से ज्यादा वोट मिले, लेकिन जीत का मार्जिन घटकर देखिए कहां पहुंच गया, 1,52,513। और यही सबसे बड़ी आत्मविश्वास की या कह लें अति आत्मविश्वास की बिल्कुल। और इसी पर हम बात भी करेंगे। अब खास बात क्या है,
दरअसल 2019 की बात की जाए तो जीत का जो अंतर है वो बढ़ा है। आप जरा देखिए, 2024 में जीत का जो अंतर है वो कम हो गया, यानी 2019 का हमने आपको दिखाया था जीत का अंतर काफी ज्यादा था, लेकिन इस बार करीब 1.5 लाख के आसपास है, 1,52,000 के आसपास है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है क्या यही वजह है जो कुछ बनारस की सीट पर हुआ, इसके बाद से राहुल गांधी के हौसले बुलंद होते हुए या फिर आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।